प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए हम उस पवित्र वचन को पढ़ते हैं जो वचन हमें परमेश्वर के दास पास्टर अंकुर योसेफ नूरला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया योसेफ नूरला जी द्वारा दिया जाता है। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ते हैं। आइए हम वचन पढ़ें। रोज वचनों पर ध्यान करें, जैसे कि वचन उत्पत्ति 24 की 63 आयत में लिखा है कि सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया था कि मैं यह देश तेरे वंश को दे दूंगा। मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा और तू आशीष का मूल होगा। अब अब्राहम को यह बात समझनी थी कि परमेश्वर ने मुझे चुना हुआ है और परमेश्वर का वायदा मेरे सर के ऊपर है। अब वो वायदा तभी पूरा होगा अगर मैं पुत्र को पैदा करूंगा। मेरे प्रियो, आपको यह बात याद रखनी है कि चाहे परमेश्वर ने आपके बड़े कामों के लिए बुलाया, पर वह बड़े काम अपने आप पूरे नहीं होंगे। हमारे भारत में कानून में लिखा है कि किसी की संपत्ति पर नाजायज कब्जा नहीं करना, तो क्या नाजायज कब्जे नहीं होते? इसलिए आपको लड़ना पड़ता है अपनी जगह को छुड़ाने के लिए, और जब आप केस करते हो तो आपकी जगह छूटती है। उसी तरह से परमेश्वर की कोई प्रतिज्ञा, कोई भी वायदा अपने आप पूरा नहीं होता। बाइबल कहती है कि इसलिए इसहाक शाम के समय वचन पर मनन करने के लिए मैदान में जाता था, क्योंकि शैतान को पता है कि परमेश्वर की बड़ी बुलाहट जो एक व्यापारी की हो सकती है, एक पास्टर नबी के रूप में हो सकती है, वह पूरी हो जाएगी अगर आप परमेश्वर के वचन को मानोगे और उसका पीछा करोगे। इसलिए शैतान आपको चुनौतियां देता है, आपको यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या मैं सचमुच में बुलाया गया हूँ? क्या मैं सचमुच में चुना गया हूँ? क्या सचमुच परमेश्वर का वायदा मेरे जीवन में पूरा होगा? मेरे प्रियो, कोई भी वायदा अपने आप पूरा नहीं होता। इसलिए लिखा है कि इसहाक रोज शाम के समय वचन पर ध्यान करने के लिए मैदान में जाया करता था, क्योंकि शैतान उससे बोलता था कि तेरी खरबों रुपए की जायदाद का क्या फायदा, क्योंकि तेरे खुद का कोई पुत्र तो है नहीं, और परमेश्वर ने जो वायदा तेरे पिता के साथ किया था वह झूठा था। मेरे प्रियो, जब आपकी विपत्ति के समय शैतान आपको चुनौती दे तो परमेश्वर के वचनों पर मनन करें। परमेश्वर का वचन कहता है कि उन नबियों की जांच और पड़ताल करो जो तुमसे पहले थे, या फिर अपने अगुओं को देखो, अपने आत्मिक पिता को देखो कि परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में कैसे काम किया। जैसे इसहाक अपने पिता की गवाही को देखता था, वह देखता था कि अगर मेरा पिता 99 साल की उम्र में और मेरी माता 90 साल की उम्र में गर्भवती हो सकती है, तो मेरी पत्नी 50 साल की उम्र में गर्भवती क्यों नहीं हो सकती? मेरे प्रियो, अपनी बुलाहट को पूरा करने के लिए और शैतान को डराने के लिए अकेले विश्वास की नहीं बल्कि वचन की जरूरत पड़ती है। इसलिए मेरे प्रियो, हर रोज वचन पढ़ें, प्रार्थना करें, उपवास रखें, ताकि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी हो सके। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता, मैं अंगीकार करती हूँ कि जितने वायदे आपने किए हैं, जो बुलाहट आपने रखी है, मैं उस पर मनन करूंगी। पिता, मुझे अनुग्रह दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन। मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के दिन के लिए खुदावंद हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर,
आपके कोड़े खाने से खुदावना हम चंगे हो चुके हैं। हर एक जन जो मेरे साथ जुड़ा है तेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका है। हर एक बीमारियां, हर एक रोग आज उनकी बॉडी को छोड़ के जाए। पिता परमेश्वर तेरा पाक करूं, तेरा पवित्र आत्मा इन्हें छू के आजाद करे। शैतानी योजनाएं जाती रहे खुदावना इनकी जिंदगियों को छोड़ के। आज परमेश्वर इनके परमेश्वर बच्चों को, हर एक स्टूडेंट को खुदावना तेरे सामर्थ्य और पवित्र लहू में कवर करती हूँ। परमेश्वर जिस फील्ड में ये जाए खुदावना, ब्लेस्ड रिजल्ट खुदावना इनकी जिंदगियों के हिस्से हो खुदावना। शैतानी योजनाएं कैंसिल की जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।